अपने कंटेंट और प्रिपरेशन पे वैसे डाउट नहीं था, कॉन्फिडेंस था उसमें कि मैंने जो कंटेंट किया है, मॉड्यूल के क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं, तो उसमें डाउट नहीं था मुझे। हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से मिलाने वाला हूँ जयवर्धन शर्मा से, जिसने सीए इंटरमीडिएट जनवरी 26 में 36 रैंक अचीव करी है और मार्क्स हैं 461। जयवर्धन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको जब रिजल्ट आया आपका? सर एक्सपेक्टेड था कि रैंक के लिए मेहनत तो की थी बिगनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही। फिर उसके बाद लेकिन दो पेपर बिगड़े थे मेरे, तो ऐसा लगा रैंक तो नहीं आएगा, पास ही ठीक है। मैं रिजल्ट मेरा चेक नहीं करता हूँ, मेरी सिस्टर ही चेक करती है, तो उन्होंने रिजल्ट चेक किया और एग्रीगेट बोला, तो मैंने बोला मेरिट चेक कर, तो उन्होंने मेरिट चेक किया तो उन्होंने बोला 36 आया तुमको रैंक। कैसा लगा? सर अच्छा लगा, मैं तो सीधा फोन किया घर पे, घर वाले ने भी अच्छा ही लगा, सबको अच्छा लगा। अब बहुत आर्टिकल शिप अच्छा। ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छा सक्सेस है। जो जिस एग्जाम में पास होने के लिए मतलब बच्चों को रहता है कि पास होंगे कि नहीं होंगे, और उस एग्जाम को रैंक के साथ क्लियर करना बहुत गर्व की बात है। और बहुत खुशी है हमारे को भी कि आप रैंक में आए। अच्छा, आप ये बताओ कि आपने वीएसआई की जो क्लासेज रिजल्ट से एक एग्जाम के बाद जो बैच चालू होता है उससे चालू कर दिया था, या रिजल्ट के बाद वाले बैचेज में थे आप? सर मैं प्री रिजल्ट बैचेस में ही था। हमारा फाउंडेशन के एग्जाम्स खत्म होते ही नेक्स्ट वीक से ही शुरू हो गए थे ऑनलाइन हाँ हाँ लेक्चर्स हाँ। मेरे, तो मैंने भी ऐसे ज्वाइन कर लिया था तभी। हाँ, तो फाउंडेशन के एग्जाम के जस्ट बाद वाले बैचेस थे, उसी में आपने चालू कर दिया था। तो क्लासेस का जो टाइम था उस समय क्या शेड्यूल रहता था आपका जब क्लासेस चल रही थी आपकी? उस समय स्टडी कैसे होती थी? क्या शेड्यूल रहता था? किस तरीके से पढ़ाई करते थे आप? तो बीएसआई के वक्त तो हमारा शेड्यूल मॉर्निंग से 3:30 या 4:30 हमारा क्लास खत्म होता था, और सुबह शुरू होता था 7:30 से। तो उस स्लॉट्स में तो हम ऑनलाइन लेक्चर्स लेते थे। उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होती थी तो कोशिश करता था 1-2 घंटे पावर नैप ले सकूं ताकि रिचार्ज हो सकूं। उसके बाद फिर वापस से होमवर्क जो दिया है उसको कंप्लीट करता था। उसमें भी 1 से 2 घंटे लग जाते थे, और 1 घंटा खुद की सेल्फ स्टडी में, जिसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में प्रिपेयर करता था। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्लासेस के साथ ही प्रिपेयर करता रहा। थ्योरेटिकल थोड़े मेरे छूटे थे, बैकलॉग हुआ था, लेकिन वो कवर अप हो गया था टेस्ट सीरीज के समय तक। मतलब बैकलॉग नहीं रहता था, बिल्कुल रेगुलरली साथ साथ सब चीजें ओके हो रही थी मतलब? ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो ऑल क्लियर था, बस थ्योरेटिकल में आखिरी में थोड़ा बैकलॉग होना शुरू हो गया था, और वो लेकिन कवर अप हो गया था इजीली तो टेस्ट संडे सीरीज संडे के कर आते देते थे वक्त। कवर उसको? हाँ सर, ऐसे संडेज को कर लेता था। और आप मेटर क्या काम में लेते थे? कौन सी बुक्स पढ़ते थे? आईसीए का सेडिमेंटली पढ़ा या कुछ और भी पढ़ा आपने? सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो मैंने सिर्फ मॉड्यूल देखा, और जैसे लॉ, ऑडिट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसमें तो स्ट्रिक्टली मैंने मॉड्यूल बेस्ड स्टडी की थी, और उसमें क्वेश्चन बैंक इतना रेफर नहीं किया था, मैंने कॉन्सेप्ट ही ज्यादा पढ़े थे। और प्रैक्टिस के लिए एमटीपीज और आरटीपीज पे से नजर घुमा लेता था कि क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर सकूं अगर पेपर में आते तो। अकाउंट्स के अंदर हमको सर ने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करके दिए थे सीक्वेंस में, जिसमें और डुप्लीकेशन जो बिल्कुल नहीं वीएसआई का था। जो स्टडी मटेरियल था, यस यस। हाँ, तो बीएसआई का जो वीएसआई स्टडी स्टडी मटेरियल मटेरियल प्लस था अलग से अकाउंट्स कुछ का। क्वेश्चन और दिए थे, जो पास्ट आरटीपी हाँ एमटीपी सेलेक्ट के जो कुछ अलग क्वेश्चन थे ना, वो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से मिले थे मतलब? वो भी साथ में देखा होगा आपने? यस। अच्छा। यस सर, और बीएसआई के उसमें डुप्लीकेशन नहीं था ना। और जो आपका क्लासेज खत्म होने से लेकर एग्जाम के बीच का जो शेड्यूल था उसमें कैसे किया आपने वर्किंग? उसमें सर टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर करते थे, तो फिर कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम रहता था और कुछ सब्जेक्ट्स में कम टाइम रहता था। जैसे एडवांस अकाउंट्स स्टार्टिंग से क्लासेस की अच्छी ग्रिप थी हमारी, तो फिर एडवांस अकाउंट्स का 10 दिन के अंदर रिवीजन अच्छे से हो पा रहा था। फिर वो 10 दिन का रिवीजन हम लोग की टेस्ट सीरीज जैसे 7 दिन में हो गई, फिर 5 दिन में हो गया, तो वो धीरे धीरे कंपाइल करना ईजी हो रहा था हमारे लिए सिलेबस। हम्म। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे ऑडिट, उसके अंदर समय लगता ही था, तो फिर ऑडिट के कंपनसेट करने के लिए 1-2 दिन किसी और सब्जेक्ट से यूज करके वो हो जाता था आखिर में कवर। और एक सर टेस्ट सीरीज तो मेरी छोटी भी थी, लेकिन वो कवर अप कर लिया था मैंने नेक टेस्ट सीरीज में। तो मतलब रफली मतलब मोर और लेस मतलब टेस्ट सीरीज के साथ साथ प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो गई थी। यस सर। और यस सर, यस सर। जब आपकी 4 टेस्ट सीरीज हुई थी तो सक्सेसिव टेस्ट सीरीज में जब टाइम मिलता था आपको, जैसे पहले टेस्ट सीरीज में आपको 11 डेज का टाइम मिला होगा, दूसरी टेस्ट सीरीज में आपको 6 डेज का टाइम मिला, तो जो 11 डेज की चीज थी वो 6 डेज में रिवाइज हो जाती थी या कुछ डाउट रहता था उसमें? तो सर रिवाइज हो जाती थी वो 11 डेज की, जो कर पाते थे हम उसको कंपाइल, क्योंकि क्लासेस के समय भी एक रिवीजन कंप्लीट हो ही गया था। फिर उसके बाद 11 डेज मिलने पे कुछ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। लेकिन सर फिर वो हम लोग को टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भी एक्स्ट्रा दिन मिले थे, तो उसके अंदर भी रिवीजन एक और बार कर हाँ, लिया एक था बार रिवीजन का आठ टाइम तो थोड़ा सब्जेक्ट्स में। बहुत है ही।
यस तो सर। लास्ट में जाके आप ये बताओ कि जब लास्ट में जाके आपका एग्जाम का टाइम था, आपने स्टडी मटेरियल जब पढ़ा, तो उस समय 1 घंटे में कितने पेजेस का रिवीजन होता था लास्ट में जाके, लास्ट एग्जाम के समय, थ्योरी का? सर 1.5 डेज वाला या फिर नहीं, लास्ट में एग्जाम वनडे शुरू का होने जब तक? टाइम मिलता था एग्जाम के समय, जो एक अच्छा। दिन का गैप मिलता था, उस समय यस सर। 1 घंटे में कितने पेज रिवीजन हो रहे थे? सब सारे ही पेजेस में देख के चला, मॉड्यूल के अंदर एडवांस अकाउंट्स के अंदर जैसे कुछ क्वेश्चंस थे नहीं, मैंने एडवांस मार्क कर रखे अकाउंट से थे तो कि। देखो, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्टों में तो दिक्कत नहीं आती है, बच्चों को डर लगता है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आईसीए के स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे तो हम एग्जाम में रिवाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बच्चों को अक्सर इश्यू रहता है। और इस चक्कर में डर के मारे वो आईसीए का स्टडी मटेरियल स्टडी बंद कर देते हैं और लोगों के जो मार्केट में शॉर्ट नोट पढ़ना चालू कर देते हैं। ठीक है ना? तो शॉर्ट नोट से आपको पता है एक रिजल्ट नहीं आता है, शॉर्ट नोट से पर्पस सोल्व नहीं होता। तो आईसीए का स्टडी मटेरियल जैसे मान लीजिए ऑडिटिंग का लगभग 1,000 पेज के आसपास का है, तो इसका मतलब है कि पर आवर कितने पेज का रिवीजन हो रहा था, या जैसे एक दिन में पूरा ऑडिट रिवाइज हो गया था क्या आपसे? यस सर, मैं शुरू से लगा हुआ था ना, मैंने शुरू से मॉड्यूल देखी थी, तो फिर मैं आखिर में तो एक एक चैप्टर के कैप्सूल्स बन गए थे मेरे को, इसीलिए मेरे को सीक्वेंस हम्म। पता था कि कैसे कि क्या चलेगा। क्या पढ़ना, तो कौन कौन वो से जो पेजेस जो के साथ चलता था। आइडेंटिफाइड कर लिया था, ये चीजें हैं अंडरलाइन करके, जिससे कि मतलब वो उसको देखना है मतलब आपको। यस सर। तो मतलब टोटल कंप्लीट मॉड्यूल पढ़ने में लास्ट में जाके ऐसी दिक्कत नहीं आई कि सर मेरे से मॉड्यूल कवर नहीं हो रहा है, ऐसा तो दिक्कत नहीं आई ना? नो सर, नो, उसमें कोई इशू नहीं आया। तो एग्जाम के समय कॉन्फिडेंस था पूरा ढंग से? हाँ सर था। कॉन्फिडेंस था पूरा? कहीं दिक्कत तो यस नहीं सर। है एग्जाम में? सर टैक्स में लैक ऑफ स्लीप की वजह से टैक्स मेरा बिगड़ा था। बाकी सर ऐसे अपने कंटेंट और प्रिपरेशन पे वैसे डाउट नहीं था, कॉन्फिडेंस था उस पे कि मैंने जो कंटेंट किया है, मॉड्यूल के क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं, तो हम्म। उसमें डाउट नहीं था मेरे को। अच्छा बताओ, आप अपने जूनियर्स को क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि भाई कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, सीए इंटरमीडिएट की स्टडी कैसे करनी चाहिए? हाँ, बैकलॉग ना छोड़ो, स्टार्टिंग से ही क्लासेस के साथ परसिस्टेंट रहो, और उसके साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ट्राई करो कि क्लासेस के साथ ही कंप्लीट कर दो, ताकि 10 डेज के रिवीजन में भी और कम समय लगे आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को एक साथ कंपाइल करने में। हम्म। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से वो अपना टाइम मांगेंगे ही, और आपको उनको देना ही पड़ेगा। अब वो आपको बीएसआई के साथ ऑनलाइन जब हमारे लेक्चर्स चलते थे तब तो शेड्यूल बहुत बिजी रहता था, हम लोग को विंडोज बहुत कम मिलते थे फ्री टाइम के, तो उस समय तो आपको 6 मंथ्स बहुत रिग्रेस रहेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कंपाइल होने लग जाएगा सिलेबस, फिर आपको इजी लगने लगेगा, फिर आप खुद आखिर तक बोर हो जाओगे कि पेपर जल्दी खत्म हो एक बार, फिर उसके बाद रिलैक्स हो, चिल हो, फिर आपके ऊपर ग्रिप आ जाती है आपको सब्जेक्ट्स में। तो जबरदस्त कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर झुंझुनू राजस्थान। जनरल से? अभी बताओ, वीएसआई ज्वाइन करना आपकी लाइफ के लिए कैसा रहा? मतलब कोई ऐसा नहीं है क्या गलत ज्वाइन कर लिया, या मतलब सही ज्वाइन किया, क्या लग रहा है आपको? नहीं सर, डेफिनेटली रिजल्ट्स आए हैं अब तो, रिजल्ट्स भी आ गए, अब तो क्यों ही कोई इशू लगेगा। स्टार्टिंग में मैंने कोचिंग स्विच किया था, मेरा फाउंडेशन का कोचिंग अलग था, वैसे मैंने ज्वाइन किया, मैंने सुना था मेरे सीनियर से रिव्यू कि सिलेबस कंप्लीशन बहुत अर्ली होता है, आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलता है, तो आपको खुद से मिस्टेक करके सीखने का टाइम भी मिल जाता है। नहीं तो आपके पास आखिरी में अगर 2-3 महीने ही बचते हैं, तो उसके अंदर आपको फिर एक स्ट्रिक्ट गाइडेंस चाहिए आपको करेक्ट डायरेक्शन में भेजने के लिए, लेकिन बीएसआई के वक्त हमको गलती करके सीखने का भी समय था टेस्ट सीरीज में। हाँ, वो बेसिकली क्या है, अपना पर्पज ये रहता है कि कोर्स शेड्यूल्ड होता है, यानी उसमें आपके पास में कोई लेवरेज नहीं होता। उस समय बच्चों को थोड़ा लगता है कि यार बहुत पैक चल रहा है और गड़बड़ है, लेकिन जब एग्जाम होती है उस समय फिर बच्चों को समझ में बैठ जाता है कि बहुत अच्छा किया। और जब रिजल्ट आ जाता है उस समय तो फिर वो देखते हैं, दोस्तों को कंपेरिजन करते हैं कि यार दोस्तों ने क्या किया, क्या इफेक्ट आया, हमने क्या किया, क्या इफेक्ट आया, तो फिर बाद में खुश रहते हैं। लेकिन जब तक एग्जाम नहीं हो जाती, रिजल्ट नहीं आता, जब तक तो लगता है कि यार बहुत जो है रिग्रेस मेहनत करवा दी। ठीक है ना, ऐसा लगा हुआ ना? यस सर, बिल्कुल लगा था। हाँ, लेकिन हमारा पर्पज भी रहता है कि रिजल्ट आना चाहिए, अदरवाइज बच्चे क्लासों में खुश रहें और बाद में रिजल्ट नहीं आए तो सारा का सारा करवा बेकार हो जाता है। मेरे पास कई बहुत सारे बच्चे आते हैं जो, उनसे मैं डिस्कस करता हूँ तो पता चलता है कि सर हमारे तो एग्जाम के 15 दिन पहले कोर्स कंप्लीट हुआ था, 1 महीने पहले कोर्स कंप्लीट हुआ था, और वो बच्चे ट्वेल्थ में 98%, 99%, और सीए इंटर में पास नहीं कर पाए। तो वो एक ही रीजन है कि रिवीजन करने का टाइम छोड़ना जरूरी है। अगर बच्चे के पास रिवीजन करने का टाइम नहीं होता तो फिर रिजल्ट आना बहुत मुश्किल होता है। और आप लोगों को इतनी बार रिवीजन कर लिया, आप लोगों ने 4 टेस्ट सीरीज के साथ रिवीजन कर लिया, प्लस एक बाद में एक और टाइम था, मतलब टेस्ट सीरीज के खत्म होने के बाद भी एक एक बार रिवाइज करने का। तो इतनी बार रिवीजन हो जाता है तो चीजें मतलब बिल्कुल टिप्स पे आ जाती है। और वही एग्जाम में कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है बेसिकली, अदरवाइज कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, अगर
एग्जाम में आपने रिवीजन नहीं किया 4-5 बार तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये बात है ना। यस सर। तो ठीक है जयवर्धन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये आपका जो है गाइडेंस बच्चों के लिए, ये बच्चों को बहुत हेल्प करेगा, और वो भी आपकी गाइडेंस फॉलो करके सीए बनेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।